Hello everyone. Very good evening to all of you. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC उत्कर्ष क्लासेस। बच्चे हम सब लोग गलती करते हैं जिनकी वजह से क्या होता है अपने हम एम को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम एग्जाम की बात करें सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस है ना, तो इसमें हमारी ऐसी क्या टॉप मिस्टेक्स होती हैं जो कि हर स्टूडेंट करता है। तो मैं बहुत ही जल्दी से आपको बताऊंगी कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, क्या क्या गलती है जो कि हमें नहीं करनी है। देखो बच्चों, सबकी अपनी भूख होती है, सबकी अपनी उस भूख की क्षमता भी होती है। कोई 3 रोटी खाता है, कोई 4 रोटी खाता है, कोई 10 रोटी खाता है। तो हमारा यहाँ पे पहली गलती, 5वीं गलती मैं कहूँगी, पहली नहीं ठीक है, 5वीं मिस्टेक जो कि आपको नहीं करनी है वो ये है, डोंट बाय मैनी बुक्स। हमारे जो रिसोर्सेज हैं, देखो ये, अगर मैं कोई से भी एग्जाम की बात करूं तो हर एग्जाम के लिए है। आप अगर टॉपर्स के इंटरव्यू देखेंगे, यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, तो हमारे रिसोर्सेस कैसे होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए। अब हमारे यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेस हो गए हैं, है ना, हमने छाट लिया कि, और देखो बच्चे पूछते हैं कि मैडम बेस्ट बुक कौन सी है, इंग्लिश की या फिर हमारे जो है कोई भी सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स की, बेस्ट बुक कौन सी है। तो मैं ये कहूंगी कि आपकी हर बुक बेस्ट है। अगर आपने किसी कोचिंग के नोट्स भी पढ़ रहे हो तो वो भी अच्छे हैं, बस उसी को आप 10 बार पढ़ो, उसी को 10 बार पढ़ो, ठीक है। हमारा यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक से इस पे कूदते हैं, इससे इस पे कूदते हैं, इस पे कूदते हैं। उससे क्या होता है, चीजें हम रिवाइज नहीं करते हैं, हम लोग नंबर ऑफ बुक्स करते चले जाते हैं। जैसे कि मैंने भी अपनी प्रिपरेशन में एक बड़ी ही फेमस बुक है वो पढ़ी थी। उसका नाम है हमारा यहाँ पर वर्ड पार मेडिजी, अच्छी बुक है। लेकिन आज मुझे समझ में आया कि मैंने जितना ध्यान, जितना टाइम इस बुक पे दे दिया, वर्ड पार मेडिजी, उतना मुझे नहीं देना था। क्योंकि एसएससी की बुक्स में देखो इसमें बहुत सारी चीजें दी है, इसको पढ़ना थोड़ा सा टफ है ना। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इसको थोड़ा समझ पाएंगे, इतनी मोटी सी बुक है। अब उसमें क्या है कि हमें चीजें समझ में नहीं आती हैं। अब इसमें से आ कितने नंबर का रहा है, इसमें से अगर बहुत मैक्सिमम आया तो 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चन का मतलब 4 नंबर। तो क्या ये 4 नंबर जो है मेरे, क्योंकि इसको पढ़ने में जब मैं स्टूडेंट थी एसएससी की, तो भाई मेरे 20 से 30 घंटे जा रहे हैं, है ना, क्योंकि ये बुक एक बार में कवर नहीं होगी इतनी मोटी सी। तो मेरे को कम से कम नहीं तो 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा कि हाँ चलो 1 घंटे पढ़िए, 1 घंटे फिर पढ़िए, अगले दिन पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए। इस तरह से तो मेरा तो काफी टाइम जा रहा है। तो भाई मेरा यहाँ पर जो है, कौन सी बुक्स जो है वो मुझे लेनी है, यहाँ पर अपनी लिस्ट आप बना लीजिए, है ना। और बेस्ट बुक्स हमारी कौन सी होती हैं, जिसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे उस एग्जाम के क्या दिए होते हैं, उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको जो है बुक छांटनी है अपनी प्रीवियस ईयर बुक्स की, वो आपको कोचिंग से मिल जाएगी, वो आपको बहुत सारे बच्चे रेफर भी कर देंगे कि ये वाली जो बुक है ना, ये इतने टाइम से चलती चली आ रही है, आप इसे पढ़ लो, मैंने इससे क्वालिफाई क्वालिफाई कर, आप भी कर सकते हो। अब यहाँ पे 5वीं गलती है कि हम लोग बुक्स तो लिमिटेड कर लेते हैं, ठीक है मैडम हमने बुक्स लिमिटेड कर दी हैं। आजकल की जो एरर होने लगी है कि बहुत ज्यादा वीडियोस देखते हैं, डोंट वॉच मेनी वीडियोस। जिस तरह से बुक्स है वैसे ही वीडियोस भी हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन, देखो ये नहीं कह रही हूँ कि अब जो है बच्चा बोलेगा वीडियोस बंद बुक्स चालू, तो बहुत सारी बुक्स पढ़े जा रहे हैं, दोनों बात एक ही है, एक ही बात है। अगर आप यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम अपना जो है कंज्यूम कर रहे हो, आपके कुछ देखो, अगर लेट से 8 आवर्स हैं, 8 आवर्स की हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, 8 to 10 आवर्स की, तो इसमें से क्या होना चाहिए, इसमें से हमारे मिनिमम 5 आवर्स होने चाहिए, किसके लिए, 5 आवर्स होने चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। सेल्फ स्टडी इज मस्ट। और हमने यहाँ पर 3 घंटे जो है, 3 आवर्स, 3 आवर्स का मतलब क्या है, हमने 2 से 3 क्लासेस अपनी छाट के रखी है कि मैं इन क्लासेस को देखूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे मैम का स्टाइल पसंद आ रहा है, मैम का कंटेंट पसंद आ रहा है, या फिर इस क्लास में मेरा रिवीजन हो रहा है, तो भाई हमारा, या फिर इस क्लास में मेरा ये कॉन्सेप्ट जो है वो तैयार हो रहा है। तो हमें यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा क्या करना है, अपनी क्लासेस को मतलब कम रखना है, ठीक है। अब ये कहे मतलब देखो, ये मेरे लिए तो नेगेटिव चीज है, आप आ रहे हो मेरी क्लास देख रहे हो, बच्चे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नेगेटिव होता है बच्चे,
हमारा ये मैं आपसे फिर भी बोलूँगी, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं देखने हैं, अपनी क्लासेस को लिमिटेड रखना है कि ये फैकल्टी का कंटेंट मुझे पसंद आ रहा है। अब ये जोक में मत जाइएगा कि फैकल्टी जोक मार रहा है तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है, फैकल्टी ने ये जो शायरी बोल दी मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। इतने मोटिवेटेड आप हो चुके होंगे और नहीं हुए हैं तो पहले मोटिवेशन की ये किताब पढ़ लीजिए। सबसे पहला मतलब ज़रूरी अगर आपके अंदर जो अगर मोटिवेशन अपने आप से नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बने हुए हैं। एक बच्चा जिसका सिलेक्शन होने वाला है, वो यहाँ पे मोटिवेशन पे ना ध्यान दे के वो ये ध्यान दे रहा है कि हमारे जो थे कि बालाजी पेशवा जो थे हमारे पेशवा उनकी सीक्वेंस को पढ़ रहा है क्रोनोलॉजिकली, ठीक है? तो क्वेश्चन ये आएगा, मोटिवेशन थोड़ी ना आएगा। चलो, अब ये वाली बात हो गई है, चलिए तो हमारा यहाँ पर अब इसमें भी जैसे कि तो जनरली मैं बता रही हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा क्या करते हैं, जो कि मैं डेली बोलती हूँ बेटा मत किया करो, बच्चे आंसर देने के चक्कर में मैडम मेरा नाम लेंगी, मैडम मेरा नाम लेंगी, कमेंट सेक्शन में एक दूसरे के आंसर को क्या करते हैं, कॉपी कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है, कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। आपने उस क्वेश्चन से क्या सीखा, आपने उस क्वेश्चन को अगर गलत करके सही नहीं किया तो आपने उस क्वेश्चन को नहीं सीखा। 25 क्वेश्चन जैसे कि मैंने क्लास में कराए, 15 क्वेश्चन आपने जो था किसी और बच्चे का आंसर देके कॉपी पेस्ट कर दिया, यानी कि 15 क्वेश्चन पे आपने टाइम वेस्ट कर दिया। 15 क्वेश्चन लगभग होंगे 30 से आपके 45 मिनट तक 15 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है? तो अब ये क्या हुआ, उतना घंटा तो मेरा बेकार हो गया। हम यहाँ पे जो है जब कभी किसी फैकल्टी की क्लास जो है अगर आप लाइव करते हो तो आपको जो है क्वेश्चन देखना फैकल्टी ने और अपना आंसर खुद देना है। ये हर क्लास में जो है आप इसको लागू करो। फोर्थ मिस्टेक जो हमारी होती है, इंपॉर्टेंट चीजें छांटना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये मैडम कैसे छांटे, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया कि देखो मराठा साम्राज्य जो है वो हमारा मराठा साम्राज्य वो एम्पायर, उस पे आपके दो हैं 10 बुक्स आपको मिल जाएंगी। आपको जो है 2 से 3 साल भी आप पढ़ सकते हो। आपके एग्जाम में कितना आना है, आपके एग्जाम में जैसे कि अगर बात करें तो भाई हमारा क्या पूछा जाता है, मराठा सिस्टम में आपके अष्टप्रधान पूछे जाते हैं, मराठा साम्राज्य के हमारे पेशवास पूछे जाते हैं, मराठा साम्राज्य ने कौन कौन से आपके जो थे टैक्सेस लगाए थे या उनको छुड़वाए थे, ठीक है? चौथ क्या होती है वो पूछे जाते हैं। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपको उतना ही पढ़ना है जितना की जरूरी है। अब यहाँ पे जैसे कि अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में हमारा वोकेबलरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने खुद ने एक बार जो था फॉरेन वर्ड्स याद कर डाले। फॉरेन वर्ड्स कितने आने हैं, फॉरेन वर्ड्स आपका सालों में 8 से 10 साल में एक या दो फॉरेन वर्ड्स पूछे जाएंगे, ठीक है? कि एल्मा मटर क्या होता है, एल्मा मटर के चक्कर में क्योंकि 2015 में वो आया था तो मैंने इतना ज्यादा रट डाला, नहीं आना है। हमारे वो चीजें करनी है जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है? तो एक क्वेश्चन के चक्कर में कि आपका ईद का चांद वाला क्वेश्चन है उसके चक्कर में हमें घंटों खराब नहीं करना है। हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स करने हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन बताएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन बताएगा, ये आप जो है हर सब्जेक्ट का आपका फैकल्टी बताएगा। जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ कि वोकैब में कितना करना है, रात के 9 बजे की अगर आप क्लास करोगे तो वहां पे आपको हर दिन पता चलेगा कि वर्ड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, याद करना है कि नहीं करना है। वोकैब की भी आप जो है प्रिपरेशन इतने अच्छे से कर सकते हो कि आपको बिल्कुल रखा हुआ पेपर मिल जाएगा, अगर हम यहाँ पे अपने तैयारी को लिमिटेड कर लें। क्योंकि देखो अगर कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो उसका लिमिट नहीं है, वो तो अनलिमिटेड है ना। वोकैबुलरी जाओगे 2 साल 3 साल 10 साल वोकैबुलरी करते रह जाओगे, रहोगा, ऐसा होगा कि आपको लगेगा अरे ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो कितना करना है ये इंपॉर्टेंट है, वेटेज मैटर करता है, ठीक है? तीसरी गलती, हमारा यहाँ पर जो सीजल का एग्जाम होगा, सीएचएसएल का एग्जाम होगा, जो हमारा किसका एग्जाम होगा, जो हमारा एमटीएस का एग्जाम होगा, वो बच्चों क्या होगा, वो हमारा ऑफलाइन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, वो ऑनलाइन होगा, ठीक है? ऑनलाइन होगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे मुझे मैसेज करते हैं मैडम हमने ना बुक मंगा ली है प्रीवियस ईयर पेपर की। बेटा ये नहीं करना है, आपने प्रीवियस ईयर पेपर की बुक मंगाई है, प्लीज उसको वापस कर दो, रिटर्न कर दो। आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करो, फिर उसी प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट लगाओ। क्योंकि यहाँ पर आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। एक बच्चा जो है पेपर है ऑनलाइन, तैयारी कर रहे हो आप ऑफलाइन, ऑफलाइन में एक पेपर को लगाने में अगर आपने 100 क्वेश्चंस लगाए हैं तो ये हमारा टाइम क्या जाएगा, ये हमारा बच्चों टाइम जाएगा कम से कम नहीं तो 2 से 3 घंटे अच्छे से करने में,
ठीक है, एक एक क्वेश्चन को 100 क्वेश्चंस को अगर आप देखने चलोगे तो हो सकता है कि नहीं मैडम हम तो 2 दिन से उसी को देख रहे हैं, है ना? तो हमारा यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, जो कि आपको नहीं करना है। ऑनलाइन टेस्ट देते हो तो उसमें एनालिसिस आपकी तुरंत आती है, इतने क्वेश्चंस गलत हो गए, इतने क्वेश्चन सही हैं, ये चैप्टर स्ट्रांग है, ये चैप्टर वीक है, सब कुछ तो हमारा मेजरमेंट अगर आ जाता है तो भाई हमारा यहाँ पे हम उसके हिसाब से टॉपिक वाइज अपना तैयार कर लेते हैं कि यहाँ पे ये टॉपिक तैयार नहीं है, दूसरा टेस्ट दिया तो ये टॉपिक तैयार नहीं है, तो हम लोगों की पढ़ाई बहुत ही लिमिटेड हो जाती है ना? अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी गलती, जब मैं पेड बैच में अपना बैच स्टार्ट करती हूँ, बच्चे सबसे ज्यादा 90% तो वो होता भी है, मैं भी उस एज से रह के जा चुकी हूँ तो मुझे समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सेकंड बड़ी गलती करते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा लिखने में टाइम वेस्ट करते हैं। बच्चों आप ये जो एजुकेशन ले रहे हो, ये क्लास जो ले रहे हो, ये सेशन जो ले रहे हो, ये क्या है? हमारा यहाँ पर आप अपने घर बैठे हो, घर बैठ के आप इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ जी मैडम हम तो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो भाई इतना ज्यादा नहीं लिखना है, नोट्स में टाइम मत वेस्ट करो। तो मैडम ये कैसी बात है, नोट्स में आपका टाइम वेस्ट करते हो आप लोग बहुत ज्यादा लिखने में, सुंदर सुंदर लिखने 6 से 8 महीने में हमारे नोट्स तैयार होते हैं, और वो भी बहुत सारी चीजें अब इंपॉर्टेंट है अनइम्पॉर्टेंट है, आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा आपको गाइड करने वाला नहीं होता है, कोचिंग सेंटर से करोगे तो चीजें पता भी चलती हैं, बट यहाँ पे नोट्स में आप टाइम बहुत वेस्ट कर लेते हो। देखो बच्चों सिंपल है, जैसे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए, मैंने क्या करा आपके सामने, देखो अब टेक्नोलॉजी का हमारा जो है ना जमाना आ चुका है, ठीक है? हमने क्या करा, मैंने देखा नाउ नोट्स पीडीएफ, नाउ नोट्स, ठीक है, एसएससी सीजीएल, चलो नाउ नोट्स कितनी चीजें आ रही है, नाउ नोट्स एसएससी सीजीएल, नाउ रूल्स फॉर एसएससी सीजीएल, नाउ क्वेश्चन फॉर एसएससी सीजीएल आ रहा है, ये बच्चों नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? मेरे लिए भाई मैंने क्या करा, आपने जो था सिर्फ अगर चैप्टर वाइज ऐसे करोगे तो भी हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ये मैंने कर दिया है, आप यहाँ पे जाओगे आपको सारी चीजें पकी पकाई चीजें मिल जाएगी। प्लीज चैट जीपीटी को यूज करिए, चैट जीपीटी है अपने फोन में इंस्टॉल कर लो, वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें दे देगा, सारे क्वेश्चंस दे देगा, क्यों टाइम वेस्ट करना अपना, हमें किसमें कि हम जो है नाउन के नोट्स बना रहे हैं, हम आर्टिकल के नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं। बेटा पुराने जब, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर क्या है, आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे नाउन के नोट्स पे नहीं पूछा जाएगा, आपका क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा, रूल्स आएगा, रूल्स पे हमसे पूछ लिया, क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन में बीच में दे देगा इंफॉर्मेशंस। अब ये क्या है, बच्चा तो रटने में ही लगा हुआ है, बच्चा तो अपने नोट्स बनाने में लगा हुआ है, उतना तो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है जितना आप शीप शीप्स कैटल कैटल्स और ये सब चीजें कर डालोगे। तो हमारा यहाँ पे नोट्स लिमिटेड बनाने हैं, तो आप जो है उसका प्रिंट आउट करा लो, कुछ अच्छा लग रहा है कहीं से किसी बच्चे से मांग लो, ठीक है? एक जो है अगर आपका बहुत मन है तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होंगी, एक बुक खरीद लो कि बस इसको मुझे 10 बार पढ़ना है। लिखने का काम अगर जीरो पेन पॉलिसी पे आ गए, ठीक है, तो ये समझ लीजिए कम से कम 1 साल आप आगे चले गए। डेडिकेटेड तैयारी करते हैं 2 से 3 साल अगर कर रहे हो तो 1 साल आगे पहुंच जाओगे, अगर सिर्फ नोट्स बनाना छोड़ दिया। आई होप कि ये बात मैं आपको बता पा रही हूँ कि नोट्स होना चाहिए अपने पास में, लेकिन लिखना नहीं है उसके लिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर कि अपने ऊपर विश्वास, ये नहीं छोड़ना है। देखो जो बच्चा टॉप करता है, जिसका सिलेक्शन होता है, उसको भी लगता है कि अगर नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा। तो बच्चा हम लोग तैयारी करते हैं 2 से 3 महीने, 1 साल, उसके बाद में क्या होता है छोड़ देते हैं। तो मैं एग्जांपल लूंगी शक्ति दुबे का, जिन्होंने एग्जाम कितनी बार दिया, 5 बार, ठीक है? पहली दूसरी बार में तो उनका प्री ही क्वालिफाई नहीं हुआ, उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा, तीसरी बार एग्जाम दिया, प्री क्वालिफाई हुआ, चौथी बार में मेंस क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू से बाहर। उसके बाद में क्या हुआ कि अरे उनको लगा कि अब तो जो है यूपीएससी का सफर खत्म, फिर उन्हें सोचा कि चलो ठीक है, भाई ने मोटिवेट किया कि चलो एक बार और देके देखो क्या होता है, इस बार अगर नहीं हुआ तो छोड़ देना। 5वीं बार में शी टॉप दी एग्जाम। तो हमें यहाँ पे होता है, सबके साथ में ये सफर हमारा होता है कि लगता है कि नहीं होगा, है ना? अपने सफर में अपने ऊपर विश्वास रखना बड़ा जरूरी है कि आई डोंट, मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट, मुझे मैं नहीं कर सकता, आई आई वॉन्ट टू डू, मैं करना चाहता हूँ, हाउ कैन आई डू, मैं कैसे करूंगा,
मैं ट्राई करता हूँ, मैं कर सकता हूँ और मैंने कर दिया। तो ये जर्नी हमारी आती है, चढ़ाव सबके सफर में आते हैं, उतराव भी आते हैं, फेलियर्स आते हैं, उनसे हमें हार नहीं माननी है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे एसएससी सीजीएल की तैयारी में आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने करते रहिएगा। हमें यहाँ पे अपनी तैयारी को बहुत ही कंसाइज वे में करना है, ब्रीफ वे में करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे फैकल्टी से गाइडेंस चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, आप जो है ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं, उन क्वेश्चंस को करना चाहते हैं जो कि आपके एग्जाम में रखे हुए आते हैं, तो देखो मास्टर पास आ चुका है 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स का। ठीक है, आप इसको ले सकते हैं। टारगेट बैच जो है वो भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं। टारगेट बैच में जो है बहुत आपका बहुत स्पेसिफिक, जैसे कि मैंने बोला है कि अननेसेसरली चीजों को नहीं करना है, उन क्वेश्चंस को करना है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर टारगेट बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीपीयू की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीएचएसएल, चाहे एमटीएस, चाहे सिलेक्शन पोस्ट। ठीक है, फाउंडेशन बैच आपका बिल्कुल देखो एक बैच मैडम की हम तो सीजीएल का भी फॉर्म भरा है, सीएचएसएल भी भरा है, सीपीयू भी भरा है। अगर हम यहाँ पर लेंगे अपना गौरव बैच, तो हमारा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमें सारे एग्जाम्स की क्लासेस जो है मिल जाएंगी। एक ऐसा एग्जाम जिससे सारे एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाएंगे। प्रीवियस बैच का अगर आप एक्सेस लेना चाहते हैं तो प्राइम बैच ले लीजिए। और मैडम बुक्स जो है, तो बुक्स 14 बुक्स आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगी अगर आप ये बैच लेते हो प्राइम बैच। और जयपुर रूम जो हमारे जो है वहां से भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप इसको भी ले सकते हैं। ओके बच्चे, तो आई होप दैट यू रियली एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू सो मच। इन गलतियों को मत दोहराइएगा अपनी प्रिपरेशन में। आप जिंदगी में कोई भी एग्जाम जो है उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। So wish you all very good luck. Thank you so much.